1 साल तक मेरे को टाइफाइड हुआ, उसमें भी मेरे को बुलाया गया। तो मैम ऐसे थोड़ी होता है, आप मेरे साथ ही नाइंसाफ़ी कर रहे हो, सबको छुट्टियां मिल रही है, सबको ऑफ मिल रहे हैं और आप मेरे को ऑफ देने के लिए मना कर रहे हो, फुल टाइम ले रहे हो। कीपर के तौर पे लगी हुई थी मैं वहाँ पे, तो चलो कोई बात नहीं, सफाई करवाई, कोई बात नहीं, मैं करती रही। फिर धीरे धीरे मुझसे बर्तन धुलवाने लगे, कपड़े धुलवाने लगे, जूते पॉलिश, मतलब घर का सारा काम, यहाँ तक कि अपनी मसाज भी करवाई मैडम ने, पैर दबाए, मालिशें करवाई। और उनकी बेटी ने भी मुझे बहुत परेशान किया, चप्पल तक फेंक के मारी उन्होंने। मैडम ने ये धमकी भी दी कि नौकरी मांगने के लिए हमारे कदमों में लोग आते हैं, हाथ जोड़ जोड़ के आते हैं। मैंने कईयों को निकाल दिया, ऐसी काम को मना करते थे, ऐसी कईयों को निकाल दिया नौकरी से। चंडीगढ़ सेक्टर 10 होम साइंस कॉलेज की प्रिंसिपल पर एक आउटसोर्सिंग महिला सफाई कर्मचारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला सफाई कर्मचारी का कहना है कि उसकी ड्यूटी कॉलेज के हॉस्टल में बतौर स्वीपर लगी थी, जबकि प्रिंसिपल ने उसकी ड्यूटी वहां से हटाकर अपने घर में लगवा दी। महिला सफाई कर्मी ने बताया कि प्रिंसिपल धीरे धीरे घर की साफ सफाई की जगह खुद की मालिश करवाने लगी। कुछ दिनों बाद खाना बनाने जैसी कई तरह के घरेलू काम उनसे करवाने लगी। महिला ने प्रिंसिपल पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रिंसिपल द्वारा ड्यूटी खत्म होने के बाद भी उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता रहा। घर पर जाने की बात कहने पर उनसे गाली गलौज की जाती थी। इसके अलावा काम से निकालने की व चोरी के इल्जाम में फंसाने की धमकी भी दी जाती थी। महिला सफाई कर्मचारी ने बताया कि उसे मानसिक तौर पर कई सालों तक प्रिंसिपल द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। इसकी शिकायत उन्होंने लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट से की है। प्रिंसिपल से जब इस मामले को लेकर बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। इससे यह साबित हो रहा है कि कहीं न कहीं शोषण के मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे को वहाँ पर 23 महीने हो गए थे काम करते हुए। तो स्टार्टिंग से मैंने 1 साल कोई छुट्टी नहीं की, मुझसे 6 घंटे ड्यूटी ली गई थी स्टार्टिंग में, और प्रिंसिपल की कोठी पे ही। बीच में लॉकडाउन लगा तो 1 महीने का घर पर ही रहे, उसके बाद जाने लगे धीरे धीरे। तो 1 साल तक मेरे को टाइफाइड हुआ, उसमें भी मेरे को बुलाया गया, पूरी ड्यूटी ली गई मुझसे। फिर ऐसी आखिर में आके फिर एक लड़की आई, तो बीच में उन्होंने छुट्टियाँ देनी स्टार्ट की, हफ्ते में एक। फिर धीरे धीरे उनके घर पे गेस्ट वगैरह आने लगे, तो छुट्टी बंद कर दी कि आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं, तो उसमें हमें क्या करना है। तो कहते कि जब तक गेस्ट नहीं जाएंगे, 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी कोई बात नहीं। फिर उसके बाद जाने लगे तो मतलब प्रेगनेंसी केस आया हमारा दोनों का ही। उसको 4 मंथ था, लग गया था स्टार्टिंग में, तो उसको डॉक्टरों के पास जाना पड़ा। तो उसको भी ऐसे ही झूठ बोल के बिठा दिया कि तुम्हें डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, हम कोई छुट्टी नहीं दे सकते ऐसे 4-4 घंटे 3-3 घंटे की। तो उसने उसको भी बिठा दिया ऐसे ही घर पे। उसके बाद मेरी बारी आई प्रेगनेंसी के, उससे मैं अभी कम से कम दिसंबर के महीने में अभी बीमार रही 15 दिन के आसपास। तो मैंने 2 दिन की छुट्टी मांगी, तो कोई बात नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई, तो मैंने हस्बैंड को लीव दे के भेजा तो ऑफिस में, तो उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं की लीव, कि भाई मेरी मर्ज़ी के बिना आप लीव कैसे दे सकते हो, मेरी मर्ज़ी के बिना अप्रूव नहीं होगी ऑफिस में, आप वहाँ पे जाते हो, आप क्या हो, कोई प्रिंसिपल बन गए हो या कुछ भी। ऐसे मेरे को बोला गया, मैडम ने मेरे को बोला कि ऐसे मेरी मर्ज़ी के बिना लीव अप्रूव नहीं होगी आपकी। फिर कोई बात नहीं, फिर कहते कि काजल तू ऐसा कर, सुबह 8 से 3 आ जा। मैंने कहा कोई नहीं मैम, मैं एडजस्ट कर लूँगी, 8 से 3 भी आ जाऊँगी। फिर 2-3 दिन मैं गई वहाँ पे, तो उन्होंने मेरे से बोला कि काजल ऐसा कर, तू फुल टाइम लगा 8 से 4 कि स्टाफ की नज़रों में आएगी कि भाई ये लड़की हाफ टाइम लगा के जा रही है, पहले चली जाती है या कुछ भी। तो मैंने उस टाइम तो कह दिया कि कोई बात नहीं मैम, मैं आ जाऊँगी। तो मैं 1 जनवरी को गई, तो छुट्टी लेके आई मैं उस दिन, क्योंकि नया साल था। तो मैंने 12 बजे के टाइम बोला, मैंने कहा मैम मुझे घर जाना है, मुझे अपने मम्मी के पास जाना है या कुछ भी। कह रहे ठीक है, घर पे उनके गेस्ट आए हुए थे, कहते वो चले जाएंगे फिर चले जाना। उनको 3 बज गए जाते जाते, तो फिर भी मैं 2:45 बजे वहाँ से निकली। अगले दिन संडे था, तो मेरी तबीयत थोड़ी ढीली होगी, तो मैंने फ़ोन कुछ नहीं किया, ना लीव भेजी, क्योंकि संडे था, ऑफिस बंद था। तो सोमवार को सुबह उनका खुद ही मैसेज आया कि काजल क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहे हो। मैंने कहा मैम ऐसे थोड़ी होता है, आप मेरे साथ ही नाइंसाफ़ी कर रहे हो, सबको छुट्टियां मिल रही है, सबको ऑफ मिल रहे हैं
और आप मेरे को ऑफ देने के लिए मना कर रहे हो, फुल टाइम ले रहे हो। तो कहते कि काजल ऐसे थोड़ी होता है, आप पूरी सैलरी भी तो ले रहे हो। तो मैंने कहा मैम ऐसे थोड़ी होता है, फिर मैं पूरी सैलरी ले रही हूँ तो आप इसका मतलब थोड़ी ना मुझे परेशान करोगे या कुछ भी। कह रहे फिर आप रहने दो आने के लिए। और घर पे काम करवाते थे मुझसे सारा, स्वीपर के तौर पे लगी हुई थी मैं वहाँ पे। तो चलो कोई बात नहीं, सफाई करवाई, कोई बात नहीं, मैं करती रही। फिर धीरे धीरे मुझसे बर्तन धुलवाने लगे, कपड़े धुलवाने लगे, जूते पॉलिश, मतलब घर का सारा काम। यहाँ तक कि अपनी मसाज भी करवाई मैडम ने, पैर दबाए, मालिशें करवाई। और उनकी बेटी ने भी मुझे बहुत परेशान किया, चप्पल तक फेंक के मारी उन्होंने मुझ पे। फिर भी मैंने सहन किया, कोई बात नहीं, बेटा बेटा करके उन्होंने समझाया, ऐसे नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। मैं रोई भी हूँ उनके सामने। फिर यहाँ तक बात आई, फिर उनकी बेटी ने भी मालिश वगैरह शुरू कर दी करवानी, खाना बनवाया। यहाँ तक कि उनके हस्बैंड बेटे पहले तो ठीक थे, वॉशरूम में ही जाके कपड़े वगैरह उतारने ये सब करते थे। लेकिन धीरे धीरे फिर हमारे सामने ही वॉशरूम दिया गया है उनको इतना बड़ा, उसमें जाके अपने कपड़े उतारो, नहाओ धो, हमारे सामने ही कपड़े उतार देने। फिर हमसे कह देना कि काजल ये उठा के मशीन में डालिए, वॉशिंग मशीन में। कोई बात नहीं, यहाँ तक हमने झेल लिया। फिर हमारे सामने बैठ जाना, रूम में टीवी देख रहे हैं बैठ के। थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए कि भाई लड़कियाँ हैं, मेरी लड़की से भी छोटी हैं उम्र में, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। फिर शरीर पहुँच रहे हैं अपना टावल से, गंदे टावल से, वो हमें दे दिया कि ये धूप में डालिए आओ। ऐसे ऐसे उन्होंने बहुत ज़्यादा हद पार कर दी। हाँ जी, मैडम ने ये धमकी भी दी कि नौकरी मांगने के लिए हमारे कदमों में लोग आते हैं, हाथ जोड़ जोड़ के आते हैं। मैंने कईयों को निकाल दिया, ऐसी काम को मना करते थे, ऐसी कईयों को निकाल दिया नौकरी से। कई बार बोली है ये बात भी, उनकी बेटी ने तक बोला है कि मम्मा अगली बार करेंगे तो कोई बात नहीं, अगली बार करेंगे तो आप फिर मत रखना, अब रख लो। मतलब 1-2 बार बोला उन्होंने भी। फिर उसके बाद वो भी ऐसे ही करने लगे, बेटे भी धमकी देते। उनका हस्बैंड बहनचोद करके बोलता था, गाली गलौज से। बेटा चिल्ला चिल्ला के पढ़ता था कि आपको अक्ल नहीं है, ये है। थोड़ा सा भी कुछ काम बिगड़ जाना तो ऊपर से मतलब चिल्ला चिल्ला के पढ़ते थे मेरे ऊपर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चोरी का इंजाम ये लगाया था कि उनके घर में सूप के पैकेट होते थे, ग्रीन टी होती है ना, वो होती थी। तो वही लोग खा रहे हैं, वही लोग पी रहे हैं। हम लोग ने क्या करना, हम लोग तो जानते भी नहीं है ग्रीन टी वगैरह क्या होती है। तो कहते कि आप ही 2 लड़कियां काम करती हो, कहाँ जा रहा है ये सब, आप ही लोग करते हो। तो उनके हस्बैंड कहते पीछे से कि अब चला गया तो चला गया, अब क्या करना, वापस थोड़ी ना आ जाएगा। तो सर ये चोरी का इंजाम है एक तरह से लगाया गया, जो हम पे घर की चीजें गायब हो रही हैं। को लेकर आपने शिकायत कहाँ पर की है? लेबर कोर्ट में सर। उनका क्या था और उनका क्या जवाब आया पुलिस वालों? कॉलेज वालों ने सर मेरे पे झूठा इंजाम लगाया। उनका जवाब ये गया, पहली डेट पे तो कुछ नहीं बोला उन्होंने, बल्कि ये बोल के गए जो थे क्लर्क, उन्होंने ये बोला कि सर कोई ना, लड़की तो काम करने में ठीक है और इसी के फेवर में आएगा, पॉजिटिव ही आएगा रिजल्ट। जब सेकंड डेट आई तो वो भी मुकर गए कि सर, फिर वो वहाँ से लेके आए, जवाब लेके आए कि ये लड़कियाँ 6-6 घंटे गायब रहती थी कॉलेज से, और अगर आती भी थी तो सो जाती थी या इधर उधर रहती थी। हाँ जी, झूठा इंजाम लगाया गया है इस चीज़ का। फ़ोन है, लोकेशन देख लो भाई, हम कहाँ रहते थे इस टाइम पे। आज के टाइम में सब कुछ है। तो ऐसे ऐसे मेरे पे कंप्लेन। अभी मैं अपनी जॉब भी वापस चाहती हूँ और उस मैडम को सबक भी सिखाना चाहती हूँ। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।